नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश। ग्वालियर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों को छत देने के लिए शुरू की गई थी, वह अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में बन रहे पीएम आवास निर्माण से पहले ही ढह गए। सवाल निर्माण की गुणवत्ता पर उठ रहे हैं और अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्वालियर के केदारपुर में 263 मकानों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन यहाँ जो मकान बनाए जा रहे हैं वो इतनी कमजोर दीवारों से बने हैं कि तेज हवा का एक झोंका भी उन्हें गिरा देता है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक हितग्राहियों के खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर किया गया, लेकिन एक ही ठेकेदार द्वारा निजी तौर पर सभी मकान बनवाए जा रहे हैं। मुझे आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि वहाँ पर जो निर्माण कार्य हो रहा है वो बहुत घटिया क्वालिटी का हो रहा है। तो मेरा पूरा उद्देश्य रहेगा कि जो गरीबों के लिए जो मकान आवास बन रहे हैं उनकी घटिया क्वालिटी नहीं, अच्छी क्वालिटी के मकान बने और जो भी अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। महापौर शोभा सिकरावर ने खुद आवासों की क्वालिटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये मकान बीएलसी घटक के तहत बन रहे हैं। निगम द्वारा 286 लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपए की राशि दी गई थी, लेकिन अधिकांश हितग्राही एक ही ठेकेदार बंटी प्रजापति से निर्माण करा रहे हैं। घटिया निर्माण की पोल उस वक्त खुल गई जब तेज आंधी से 8 से 10 मकानों की दीवारें भरभराकर गिर पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 इंच की दीवारों की जगह सिर्फ 4 इंच की ईंटें लगाई गई थी और बिना कॉलम के निर्माण किया गया था। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त कोई मजदूर वहां मौजूद नहीं था। शासन द्वारा बीएलसी घटक के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में पीएम आवास का निर्माण कराया जाता है, जिसके तहत पात्र हितग्राहियों को 2.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। उसके अंतर्गत हितग्राही को ही स्वयं अपनी राशि से और उसको स्वयं के द्वारा ही निर्माण कार्य कराया जाना होता है। ये संज्ञान में आया है कि कुछ हितग्राहियों ने मिलकर किसी एक ठेकेदार को नियुक्त कर निर्माण कार्य कराने की बात आई है, जिसमें गुणवत्ता विहीन होने की बात सामने आई है। इसके संबंध में हमारे यहाँ अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया है और हितग्राहियों से चर्चा करके आगे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो और उन्होंने किस ठेकेदार को किसके तहत नियुक्त किया, इसकी जांच कराई जाकर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अब निगम का कहना है कि निर्माण की जिम्मेदारी हितग्राहियों की है, लेकिन सभी मकान एक ही डिजाइन में एक ही ठेकेदार द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो कि शक के घेरे में है। सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं किसी नेता के दबाव में ये ठेका तो नहीं दिया गया। जहां देश के प्रधानमंत्री लगातार गरीबों को आवास दे रहे हैं, उनके सर पर छत देने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं ग्वालियर नगर निगम के द्वारा 263 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जाते हैं, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार की भेंट करते हुए नजर की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्वालियर स्थित केदारपुर में 263 आवास बन रहे थे, जो कि मामूली सी हवा से भर कर गिर गए। ऐसे में नगर निगम के द्वारा बताया गया कि उन आवासों को पैसा जो है हितग्राहियों के खातों में पहुंचाया गया, लेकिन हितग्राहियों के द्वारा अपने स्तर पर एक ठेकेदार को वह आवास बनाने की अनुमति दी, जिसका वह निर्माण गुणवत्ताविहीन कर रहा था। ऐसे में 263 आवास अधर में लटक गए हैं। फिलहाल नगर निगम कमिश्नर के द्वारा उनकी जाँच करने की बात कही जा रही है फिलहाल, लेकिन गरीबों का आशियाना अधर में लटक गया है। देखना होगा क्या कुछ इस पर जांच होती है, क्या कुछ कार्रवाई होती है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।